Hello viewers, this is RK Azad, Prime News TV today. हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक दस्तूर रखने वाला जमहूरी देश है और इस दस्तूर के तहत हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब और उनके रहनुमाओं का पूरा सम्मान और एहतराम होना चाहिए। 17 सितंबर को तेलंगाना सरकार व दीगर सेकुलर सियासी जमातों ने यौम यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जो आज के इस पुरशोभ माहौल में बहुत ही अहमियत का हामिल है। जबकि इन दिनों फिरकवारियत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले के तौर पर ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आज़ादी की गोल्डन जुबली और कौमी यकजहती के उन्वान पर प्रोग्राम का 17 सितंबर को इनेकाद अमल में ला रहे हैं। हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है, जिसकी मिट्टी, हवा, पानी, कल्चर, रस्म रिवाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर आपस में भाइयों की तरह रहते बसते हैं। और यहाँ वफ़े से मुख्तलिफ ईद और त्योहारों का सिलसिला जारी रहता है और हम सबको हर त्योहार व ईदों का पूरा एहतराम और सम्मान करना चाहिए और आपसी भाईचारगी, अमन, शांति, नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूती से कायम रखना चाहिए। साथ ही प्रशासन और महकमे पुलिस को अमन, शांति और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए ताउन करना पड़ेगा। कुली कुतुब शाह का शहर हैदराबाद पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी भाईचारगी, अमन, शांति के लिए जाना जाता है। और देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने कुर्बानियाँ दी। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के मौके पर आज़ादी के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर शेर हिंदुस्तान शहीद टीपू सुल्तान और उनके खौल को कि एक दिन की शेर की जिंदगी 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है, दिलेराना अंदाज में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। तुर्रेबाज खान हैदराबाद के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर शेर हैदराबाद बनाम तुर्रम खान। और हम भी अवाम से अपील करते हैं कि ईद हो या त्यौहार, खुशियों को बांटने का मौका होता है। आपस में मिलजुल कर ईद और त्यौहार को मनाइए और यहाँ की कदीम गंगा जमनी तहजीब को मजबूती से कायम रखें। भारत की आज़ादी के लिए तमाम तबकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने कुर्बानियाँ दी। हादसा पर जेलों में सजा काटने वालों और जान की कुर्बानी देने वालों में भी मुसलमान सबसे ज्यादा थे, जिसका सबूत आज भी इंडिया गेट पर मौजूद है। मुस्लिम हुक्मरानों ने ही इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था, जिसकी चमक देखकर ही अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा किया और लूटमार मचाई और मालो जर हिंदुस्तान को मुंतकिल कर दिया। आजादी की लड़ाई सबने मिलकर जीती और आज 75 साल हो गए। इस दौरान देश ने खूब तरक्की की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे मुहिब वतन ने भारत को एटॉमिक पावर वाला मजबूत देश बना दिया। मगर इसी दौरान हालिया कुछ अरसे से फिरकवारियत को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया और अब हर कोई ज्यादातर फिरकवाराना जुनून में अमन शांति को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी, डराया और धमकाया जा रहा है। दस्तूरी हुकूक को तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा है और ऐसे शरपसंदों की हौसला अफजाई इक़्तिदार में मौजूद कायदीन इनका साथ दे रहे हैं। कमजोर अक़लियतों और दलितों के खात्मे के करने के नारों और वाक़यात की बिला खौफ वीडियो दिखा रहे हैं। सहाफ़त को यरगमाल कर लिया गया और जो साफ़ी हक़ व इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके उनकी जिंदगी को अजरन बना दिया जा रहा है। गरीब कमजोर की दाद रसाई करने वाला कोई नहीं है।
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجاہدین آزادی نے بلا لحاظ بنا کسی تفریق کے آپسی بھائی چارگی کے ساتھ دیش کو آزاد کرایا اور ایسا دستور دیا جس میں ہر ہندوستانی کو مساوی حقوق عطا کیا گیا۔ اب ان مجاہدین آزادی کو حقیقی خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو فرقہ وارانہ ماحول کو ختم کر کے گنگا جمنی آپسی بھائی چارگی اور امن شانتی کو قائم کرنا پڑے گا، جو ہمارے دیش کی قدیم روایت و تہذیب بھی ہے۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کر ایک بار پھر جدوجہد آزادی کی طرح پھر سے ایک قوم یکجہتی کی تحریک کو چلانا پڑے گا اور امن شانتی کو قائم رکھنے کے لیے پورا زور لگانا پڑے گا، جبھی اس فرقہ وارانہ ماحول کو اور اس جنونیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان آج معاشی و تعلیمی سطح پر بہت زیادہ پسماندہ ہو چکے ہیں، ان کو 12% تحفظات دینے کے وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور ان کے اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بچی کچی اوقافی جائیدادوں کو حفاظت کے لیے اس کو بھی انڈومنٹ کی طرح جوڈیشل پاور دینا چاہیے اور غیر آباد تمام مساجد کو مسلمانوں کے حوالے کر کے ان میں نمازوں کی اجازت ملنا چاہیے بشمول چار مینار پر اور گولکنڈہ میں موجود مساجد۔ فرقہ واریت اور ماب لنچنگ کے خلاف سخت قانون بنانا پڑے گا۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن شانتی آپسی بھائی چارگی کو ہر صورت میں قائم رکھے، اسی میں دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہے۔ اور ہم بھی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ عید ہو یا تہوار خوشیوں کو بانٹنے کا موقع ہوتا ہے، آپس میں مل جل کر عید و تہوار کو منائیے اور یہاں کی قدیم گنگا جمنی تہذیب کو مضبوطی سے قائم رکھیں۔